हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। मैं अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। तैयारी एसएससी सीजीएल की सीरीज में हम लोग एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग सीजीएल 2022 के जो भी एग्जाम्स के हुए थे उनके पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लोग 13 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट के क्वांट के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वांट के 25 क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल था, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस सीरीज का फायदा उठा पाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, 2018 के पहले 6 महीनों के दौरान ABCDE 5 डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या हम लोगों को इस टेबल में दे रखी है। हमसे कहा गया है कि यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा, ठीक है, 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी जितनी जून 2018 में, ठीक है, जून में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। ठीक है, तो जुलाई में उतनी परसेंट ही बढ़ी है जितनी जून में बढ़ी थी। तो देखें डी में जून में कितनी बढ़ी थी, तो 600 से बढ़ के 780 हुई थी, यानी 130 बढ़ी थी। तो ये 130 600 का कितना परसेंट है, सॉरी 180, तो ये 180 600 का कितना परसेंट है, तो जवाब मिलेगा 30%, 30%। तो अब जो जुलाई में कारों की संख्या है वो जून का 30% बढ़ के आएगी। ठीक है, तो जुलाई में कारों की संख्या कितनी हो गई, जुलाई में जो कारों की संख्या होगी, तो जून में है 780, 780 का 130%। ठीक है, 0 0 कट कर दिए, 13 8 104 और 13 7 91 10 101, यानी 1014 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो त्रिभुज हैं जो कि सिंबल बना हुआ है ये, तो ये सर्वांगसम का सिंबल होता है। ठीक है, सर्वांग समरूप का सिंबल होता है। ठीक है, यानी कि उनके एंगल सेम है, रूप सेम है। तो हमसे कहा गया है कि अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हों और AD और PT त्रिभुजों की माध्यिकाएं हों और PT की लंबाई दे रखी है, AD की लंबाई पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे दो त्रिभुज होते हैं ABC और PQR, ठीक है, अगर ये समरूप है, कॉन्ग्रेंट है, तो इनके जो एरिया का रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया का जो रेशियो होता है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे इसकी साइड हो गई AB तो उसकी हो गई PQ। ठीक है, अगर इधर हम AC लेंगे तो उधर लेंगे PR, इधर अगर हम BC लेंगे तो उधर लेंगे QR। ठीक है, और अगर इनके परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर, दोनों के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे। अगर मीडियन कहेगी तो मीडियन लेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमें AB की मीडियन बताई गई है कितनी, AB की मीडियन, त्रिभुज ABC की मीडियन है AD और त्रिभुज PQR की मीडियन है PT, तो इनके स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम लोग रखेंगे 64 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यहाँ पे रखेंगे 81 और बराबर में हो जाएगा AD अपॉन PT का स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8/9 इक्वल टू AD अपॉन PT, PT की वैल्यू है 10.8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। AD जो होगा वो हो जाएगा 8 × 10.8 अपॉन में 9, 9 से इसको कट करेंगे 1.2 और ये हो जाएगा 12 × 96 यानी 9.6 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई मीडियन। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, फिर से DI का क्वेश्चन है। कहा गया है कि क्वेश्चन तो सेम वही है, जनवरी अप्रैल और जून में डीलर B द्वारा, तो B की बात की गई जनवरी अप्रैल और जून। ठीक है, बेची गई कुल कारों की संख्या, कुल कार कितनी हो गई, तो ये है 600, ये है 580 और 620, 620 और 580 मिलके हो गए 1200, 12 और 6 1800। ठीक है, 1800।
ठीक है, कुल संख्या। और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा, तो मार्च में ए और डी, तो ए ने बेची है 628 और डी ने बेची है 722। ठीक है, तो 7 6 13 और 28 22 50, तो इन दोनों ने मिलके बेच दी हैं 1350, 1350। तो इनका अनुपात बताना है, तो यहाँ 0 0 कट करेंगे, और अगर 15 से कट कर दें तो 15 कम 15 और 15 दूना 30 और 15 नम्बे 135, फिर 3 से कट के दे 4:3। ठीक है, 4:3। ऑप्शन थर्ड इसका भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने पर भी किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, कह रहा है मुद्रित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, तो अगर हम एमपी पर 21% की छूट के साथ किसी पुस्तक को बेचते हैं, तब भी दुकानदार को 21% का प्रॉफिट होता है। तो कुल मिला के ये बात की गई एसपी की। एसपी क्या है? एसपी एमपी का 21% छूट देके यानी 79% है। और ये जो एसपी है ये सीपी का कितना है? 21% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 121/100% है। ठीक है, तो हमसे कहा गया भैया तुम सीपी और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो यहाँ परसेंटेज नहीं लगा, तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो यहाँ से सीपी बाई एसपी कर दे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 1 to 1 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये जरा सा एकदम कूड़ा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा और इसका आंसर 100:121 हो गया। नेक्स्ट, फिर ये डीआई का एक क्वेश्चन आया है हम लोग के सामने, इसको देखते हैं। कहा गया है दी गई तालिका में 5 वर्षों के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पाद का उत्पादन और बिक्री जो कि 1000 टन में दिया गया है। ठीक है, यानी 2015 में 12,250 उत्पादन हुआ और 1000 बिक गया। ठीक है, क्या पूछा है? किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है? ठीक है, उत्पादन यानी इसका 90% से ज्यादा। तो अगर यहाँ देखें 1250 का 90% क्या होगा? तो 12 9 108 होता है। ठीक है, 1080 समथिंग अगर मोटा मोटा देखें तो ये लेकिन कम है, ये बेकार हो गया। 14 अगर देखें तो 14 का 9%, 14 8 126, ये हो जाएगा। ठीक है, और 14 9 126। ठीक है, और 17 का देखें तो 14 9 100, तो ये कम हो रहा। इसके बाद 15 ये 18 वाला देखें 1500 का 90%, तो 15 9 135, ये ज़्यादा हो रहा। ठीक है, और 16 9 144, ये कम हो रहा एक। यानी केवल 2 जगह ऐसा दिखा जहाँ पे उत्पादन 90% से ज़्यादा है, 2018 में और 2016 में। तो 16 और 18 मतलब 2 ईयर ऐसे हैं जहाँ पे बिक्री जो है वो उत्पादन का 90% से अधिक है। नेक्स्ट, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, x + 1/x हमको 4 दे रखा है, हमसे x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पूछा। तो देखो सबको पता होना चाहिए, अगर x + 1/x = a दे रखा है तो हमारा x² + 1/x² जो होता है वो हो जाता है a² - 2a। इसी तरह x³ + 1/x³ जो होगा वो हो जाएगा a³ - 3k। ठीक है, और x की पावर 5 + x की पावर 5 जो होता है ये होता है x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ और माइनस का x + 1/x। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले पता करेंगे कि x² + 1/x² कितना होगा। तो a² - 2a, जैसा अभी हमने देखा a² यानी 4 का स्क्वायर 16 और 16 - 2a। ठीक है, सॉरी 2a नहीं, -4। वन मिनट, हाँ, तो a² - 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जाएंगे a² - 2 की वैल्यू जब निकालें तो x ये हो जाएगा a² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और -2 यानी कि 14। फिर इसके बाद x³ + 1/x³ हम लोग पता करें तो ये होता है a³ - 3k यानी 64 और -4 × 12, तो ये हो गया 64 - 12 यानी 52। ठीक है, अब जाके वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस 1/x² हमारा 14 है, x³ प्लस 1/x³ हमारा 52 है, और माइनस का x प्लस 1/x हमारा 4 है। ठीक है, तो 14 दूना 28, 28 में से 4 चले जाएंगे 24, और 14 पंचे 70 और 2 72। ठीक है, तो 724 इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट, तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं, अगर आपको पता है तो कर ले जाएंगे, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने 140 रुपए में 15, ठीक है, की दर से कुछ फल खरीदे, और उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे, और फिर सभी फलों को हमने 132 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, तो बताओ हमारा पूरा लेन देन में लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉलम हमें बनाएंगे, एक क्वांटिटी का और एक रुपीज का। क्वांटिटी क्या है 15, कितने में खरीदा 140 रुपए में। फिर क्वांटिटी है 10, कितने में खरीदा 120 रुपए में। और फिर क्वांटिटी क्या है, एक दर्जन बेच रहे हैं, यानी 12 बेच रहे हैं, कितने में 132 में। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हमसे बराबर बराबर कहा है कि हमने बराबर बराबर खरीदा, क्या ये बराबर है, नहीं, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करें, 15 और 10 का एलसीएम ले ले, जो कि हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 30 बनाना तो पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ 30 बनाना तो पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कुल हमारा जो अब नया केस बन के आएगा वो ये आएगा। नया बन के आएगा वो क्या बन के आएगा कि हमने खरीदे हैं 30 खरीदे 280 रुपए के, और बाकी 30 खरीदे 12×3=36 360 में। ठीक है, और उसके बाद इन सभी को बेच रहे हैं, तो यहाँ देखो टोटल हमारे पास कितने हो गए 30 30 60, तो यहाँ पे कितने थे 12, तो इनको भी 60 बना, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने 60 बेचे हैं, कितने में 13 पंचे 65 66 660 में। ठीक है, बेचे, ये एसपी हो गया कि 60 संतरे हमने बेचे हैं 660 में, और 60 संतरे टोटल खरीदे कितने में थे, तो 280 और प्लस 360, ये हमारा हो गया 640। ठीक है, 640, तो हमने 640 में खरीदे हैं संतरे, 640 में खरीदे हैं, और 660 में बेच रहे हैं, कितना लाभ कमा रहे हैं 20 का, कहाँ से 640 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कट हुआ, और 2 से इसको कट कर दे तो 32। ठीक है, तो 100/32 आ गया, 4 से कट कर दे तो 25/8, और 8 3 24 1 25। ठीक है, तो 3 सही 1/2% का प्रॉफिट हुआ, लाभ। ठीक है, 3 सही 1/8, वो 1/8% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो हमसे tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा पूछा है। देखो, अब थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच कहा गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 90 के बीच की जो वैल्यू होती है वो पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 45 लेंगे। ठीक है, 45 डिग्री लेके यहाँ पे पुट करेंगे, तो cos 45 होता है 1/√2, और स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, अपॉन cot 45 1 होता है, प्लस साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, और -1 1 1 कैंसिल हुआ, 1/2 कैंसिल हुआ, ये तो 1 आ रहा, यानी कि 45 नहीं होगा, 45 एंगल नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एंगल लेंगे 30 पे चेक करें, तो cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा, अपॉन cot स्क्वायर थीटा, यानी cot 30, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 3, प्लस साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 और -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3/4, और ये 2 8 और -1 9, 3/4 9/4, तो 1/3 आ रहा, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, यानी 30 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 30 और 45 वैल्यू नहीं होगी, तो अब 60 रख के देखेंगे। जल्दी से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे, जब 60 पुट करेंगे तो cos 60 होता है √1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, अपॉन cot 60 होता है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करें तो 1/3 हो गया, और प्लस साइन 60 √3/2, ये हो जाएगा 3/4 और -1। ठीक है, तो ऊपर हो गया 1/4, और नीचे एलसीएम ले लेंगे 12, तो हमारा हो जाएगा 4 और 9 13, 13 - 12 यानी 1/12। ठीक है,
तो ये 4 से इसको काटेंगे 3 और कुल मिला के 3 आ रहा, ठीक है। तो 60 डिग्री इस थीटा की वैल्यू हो गई। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई तो अब हमें वैल्यू पता करनी थी tan थीटा माइनस प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। tan 60 होता है √3 और कॉसेक 60 होता है 2/√3, ठीक है। तो 3 ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/√3, ठीक है। और नीचे रूट रखते हैं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5√3/3, ठीक है। 5√3/3 यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको समझेंगे। हमसे कहा गया कि x और y किसी नदी पर दो बिंदु हैं, अच्छी बात है। बिंदु P और Q सीधी रेखा XY को 3 बराबर भागों में काट देते हैं। चलो, तो x और y किसी नदी पर दो बिंदु हैं। हमने मान लिया ये x है और ये हमारा y है। इसके बाद कहा कि कोई बिंदु P है और कोई बिंदु Q है जो इसको 3 बराबर भागों में काटते हैं, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा और टोटल 3x हो गई। गुड। आगे कहा गया है कि नदी XY के समांतर बहती है, ठीक है। XY के समांतर बहती है, अब किधर भी बह रही है ये पता नहीं है। और किसी नाव द्वारा X से Q तक यानी यहां तक, और Y से Q तक यहां तक यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है, ठीक है। तो यहां से यहां आ रहे हैं 4 यूनिट समय में, और यहाँ Y से Q तक जा रहे हैं 5 यूनिट समय में। तो आप खुद ही बता दो कि धारा किधर बह रही है। तो जिधर जाने में ज्यादा समय लग रहा है वहां पे मतलब उसके विपरीत धारा बह रही होगी, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में हमें समय लग रहा है 4 का, यानी धारा किधर बह रही है, इस साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये x है, ये x है, यानी 2x जाने में 4 समय लग रहा है, तो x जाने में कितना लगेगा, 2 समय लगेगा। दोगुनी दूरी जाने में 4 समय लग रहा है, तो एक गुनी दूरी जाने में कितना समय, 2 समय लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारा v माइनस x है वो 2 है, और जो हमारा v प्लस x है वो 5 है। तो यहां से हम लोग v की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 5 2 7 यानी 3.5, और x की वैल्यू हो गई 3.5 1.5, है ना। अब क्या पूछा गया है, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल का मतलब क्या हुआ, v प्लस एक्स, और नदी की धारा की चाल यानी कि x, इनका अनुपात क्या होगा। तो v प्लस एक्स हमारा है 5 और x है 1.5, 50/15 यानी कि 10/3, ठीक है। तो 10:3 अनुपात हो गया। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि एक निश्चित काम को A और B वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन B काम शुरू करता है, ठीक है। अल्टरनेट डेज, पहले B आया फिर A आएगा फिर B आएगा फिर A आएगा, ठीक है। और इस तरह से ये लोग काम खत्म करते हैं। हमसे कहा गया कि A अगर अकेले काम करता तो 24 दिनों में कर सकता है, लेकिन जब B आया फिर A आया फिर B आया फिर A आया, तो इस तरह जब काम हुआ तो काम 11 सही 1/3 दिनों में खत्म हुआ, ठीक है। 11 सही 1/3 दिनों में खत्म हुआ। तो हमसे कहा कि बताओ B पूरे काम मतलब मूल कार्य का 7/9 भाग कितने समय में पूरा करेगा। B मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, हम सोल्यूशन जानेंगे कि आखिर इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तरीका जानते हैं। देखो, ए से कहा गया कि ए करता है 24 दिनों में, तो 24 दिनों में पूरा काम करता है। 24 दिनों में ए पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए। एक दिन में हम कह सकते हैं कि 1/24 काम करेगा, 1/24 काम करेगा। अब कुछ समझने वाली चीजें क्या हैं, ये 11 सही, ये जो हमें 11 सही 1/3 दे रखा है, इसको समझना है। देखो, इसको क्या हम लिख सकते हैं कि 10 + 1 + 1/3 यानी 10 का मतलब 5 दिन B आया
5 दिन ए आया तो ये 10 दिन हो गए। उसके बाद स्टार्टिंग बी ने की थी तो पहले बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, तो इस तरह से ये 5 जोड़े बने, है ना। इस तरह से ये 5 जोड़े हमारे बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जोड़े बन गए। अब देखो ए आ चुका था, अब कौन आएगा, तो 1 दिन के लिए बी आया और फिर 1/3 दिन के लिए ए आया। तो देखो ए ने कुल कितने दिन काम किया, 1 2 3 4 5 और 1/3, यानी 5 सही 1/3 दिन ए ने काम किया, ठीक है। तो ए का 1 दिन का काम हम लोगों ने निकाल लिया था। ए 1 दिन में कितना करता है, तो 1/24 काम। ए 5 सही 1/3 दिन, यानी कि 16/3 दिन। तो ए 16/3 दिन में कितना काम करेगा, 16/3 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/24 इंटू 16/3, ठीक है। 8 से इसको कट कर दे तो 8 दूना 16 और 8 3 24, यानी कि 2/9, 2/9 काम, ठीक है। ए इस 16/3 दिनों में 2/9 काम करेगा, 2/9 काम करेगा। अब देखो 2/9 काम कौन कर गया, ए 2/9 काम ए कर गया, तो बचा कितना काम, तो हम क्या करेंगे 1 - 2/9 करेंगे, तो ये 7/9 काम बचा, ठीक है। 7/9 काम बचा और 7/9 काम कर कौन रहा, बी। अब बी ने कितने दिन काम किया, तो ये देख लेते हैं, बी ने कितने दिन काम किया, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 6 दिन, ठीक है। तो बी ने 6 दिन में 7/9 काम किया, बी ने 6 दिन में 7/9 काम किया, तो यहां से हम टोटल काम भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें टोटल नहीं निकाला, हमसे बस इतने पूछा था कि बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों करेगा, 6 दिनों में। क्वेश्चन समझे, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख ले, ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप बार बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिलहाल एक बार ये जो नीचे वाली चीज है मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे काफी लोगों को दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन काफी आसान था, बस थोड़ा घुमा के दे दिया था। चलो देखते हैं, हमसे 11 सही 1/3 दिन कहे गए कि 11 सही 1/3 दिनों में ए और बी ने काम किया, लेकिन किस तरह किया, अल्टरनेट किया। पहले बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, है ना। तो बी ने स्टार्ट किया और फिर ए आया, ठीक है। तो ऐसे अगर देखें तो ये 5 जोड़े बन सकते हैं कि बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर आया, यानी टोटल 10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद 11वें दिन कौन आएगा, 11वें दिन बी आएगा और फिर 1/3 जो है उसमें कौन आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो बी ने कुल कितना काम किया, तो 5 दिन ये और 11वां दिन ये, यानी 6 दिन। तो 6 दिन बी ने काम किया, 6 दिन बी ने काम किया और वो 5 और 1/3 यानी 16/3 दिन ए ने काम किया। तो कुल ये चीज समझने वाली थी, और अगर आप ये समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। एसएससी का एग्जाम काफी आसान होता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन फिक्स हैं, कॉन्सेप्ट फिक्स हैं, कुछ नया नहीं होना है। वही क्वेश्चन घुमा घुमा के बार बार पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं, हमसे कहा गया कि एक चक्री चतुर्भुज है। चलो अच्छी बात है, बनाते हैं चक्री चतुर्भुज। तो ये सर्कल, ठीक है, ये हमारी साइड हो गई ए बी, ये हमारी साइड हो गई ए बी और सी डी, ठीक है। इनको मैच करते हैं आपस में। कहा गया कि ए बी और सी डी को आगे बढ़ाया, तो ये कहीं जाके किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हमने बी सी और ए डी को आगे बढ़ाया, तो ये कहीं जाके किसी एफ पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। ये बढ़ के यहाँ आए हैं तो ये एफ पॉइंट पे मिल रहे हैं। और ए एफ बी को हमको दे रखा है, सॉरी ए डी सी दे रखा है, ए डी सी यानी ये वाला एंगल ए डी सी, ठीक है। ए डी सी एंगल जो है,
ADC एंगल जो है ये है 78 और BEC यानी ये वाला एंगल ये है 52। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि AFB यानी ये वाला एंगल बताना है। काफी आसान है। देखो ये है 52, अगर इस ट्रायंगल को हम देखें ध्यान से, ये D है, ये A है, ये E है, तो ये हमारा है 78 और ये है हमारा 52। ठीक है, 78 और 52, 7 5 12, 130, तो ये बचा हुआ 150 हो गया। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल होगा ये 50 हो गया। अगर ये 50 है तो ये एंगल ये कितना होगा? अगर 50 है चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अगर ये 50 है तो ये वाला कोण अंदर वाला ये हमारा 130 होगा, और अगर ये 130 है तो ये दोनों एक रेखा पे बनने वाले कोण है, तो कह सकते हैं कि ये हमारा 50 हो जाएगा। ये 50 हो गया। देखो ये भी एक रेखा पे बनने वाले दो कोण है, अगर ये 78 है तो ये बचा हुआ 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 और 50 152 हो गया, 180 में 152 हटा दो तो 28। तो ये जो एंगल AFB है ये 28 डिग्री हो गया। काफी आसान था। नेक्स्ट, 21 मीटर लंबी, बहुत क्वेश्चन आपने इस टाइप के किए हैं। 21 मीटर लंबी और 25 सेंटीमीटर व्यास वाले, 21 मीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर खींची जाती है और वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी बताओ। हलवा क्वेश्चन। ये सेंटर हो गया, टोटल जो ये व्यास की लंबाई हमको 25 दे रखी, तो इसको कह सकते हैं ये 25/2 है, त्रिज्या 25/2 हो गई। फिर इसके बाद एक जीवा है, जीवा की लंबाई 21 है और हमको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में काटता है, तो पूरी अगर 21 है तो ये 21/2 हो गई। यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये भी 25/2 हो गया। ठीक है, अगर ये O है, ये M है, ये A है, B है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज AMO में जाके देखें तो ये है 25/2, ये है 21/2, तो ये कितना हो जाएगा? तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। OM स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा AO स्क्वायर और माइनस का AM स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम लगा लेंगे तो ये हमारा 625/4 और माइनस का 441/4। ठीक है, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 184। ठीक है, 184 को 4 से जब भाग देंगे तो 46 आएगा। ठीक है, और ये है OM स्क्वायर की वैल्यू 46, तो OM कितना हो गया? OM हो जाएगा √46, √46। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 √46। नेक्स्ट, 5 अंकों की संख्या, ठीक है, जो 6 7 6 XX है, 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो 3x - 5y का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखो अगर कोई संख्या 3 7 11 13 आदि से विभाज्य होती है तो वो 1001 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो वो तो चलो दूर की बात हो गई। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? हम 11 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 3 का एलसीएम 21 हो गया, 21 और 11 का एलसीएम 11 कम 11 11 दूना 22 और 1 23 231। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को आसानी से करना तो हम क्या करेंगे? हम 231 से भाग करेंगे इस 6 7 6 और x की जगह थोड़ी देर के लिए हम लोग 99 लेट करते हैं, तो पता चल जाएगा अगर ये संख्या इससे विभाज्य है तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए। सबसे पहले देखें, 23 दूना 46 और 23 तियां 69, तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूना 4 2 तियां 6 2 दूना 4। ठीक है, तो ये बचा 4 1 और 2, 46 और 2, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 4 गए 1। ठीक, आगे 9 उतर आएगा। अब देखो 23 9 बार, तो 9 1 कम 9 9 तियां 27 और 9 दूना 18 2 20। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0 और 14 में से 7 गए 7, आगे आएगा 9। ठीक है, 23 तियां, ठीक है, तो 23 तियां 69 होता है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 6 और 10 में से 9 गया 1 16।
ठीक है। तो 16 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर ना बचे, तो अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, तो ये 16 को यहाँ से हटा दे तो 3 और 9 में से गया 8, ठीक है 83, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 83 होने चाहिए, यानी x की जगह 8 है और y की जगह 3 है। तो अब जो वैल्यू पूछी गई वो हम लोग निकाल देंगे। क्या वैल्यू पूछी गई है, हमसे कहा गया है 3x माइनस 5y की वैल्यू, 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी, तो 3x की वैल्यू है 8 और माइनस 5y की वैल्यू है 3, ठीक है। तो 24 और माइनस 15 9, ठीक है। तो वैल्यू हो गई 9, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के समरूप दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, इनके एरिया का रेशियो दिया गया है, साइड बता दी गई हैं, ठीक है। तो पीआर की वैल्यू पूछ दी गई है, ठीक है। अभी क्या है, एरिया का रेशियो दिया गया है, एग्जैक्ट एरिया नहीं पता है। तो अगर ध्यान से देखें तो अभी सेम क्वेश्चन वही हो गया जो अभी ये वाला हमने बताया था, कहाँ गया ये, ठीक है सेम यही क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पर एरिया दे रखा था, वहां पे एरिया ने एरिया का रेशियो दे रखा है, और फिर साइडें पता है तो साइड से हम एरिया निकाल लेंगे। 12, 7 और 9 ये भुजाएं दे रखी हैं, इनसे एक बार एरिया निकालेंगे क्या आएगा, और फिर उस एरिया को इस मतलब एबीसी के इस एबीसी का जो एरिया दे रखा है 144 दे रखा है, तो यहाँ इन भुजाओं से जो एरिया निकल के आएगा उस एरिया को इसके 144 के बराबर कर देंगे, तो हमें यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हम इसकी 49 की वैल्यू पता कर लेंगे और फिर भुजाओं का रेशियो लगा देंगे। तो करके देखना, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, हमसे कहा गया एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180, ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होंगे और जो लगे हुए एक कोण होंगे इनका संगत कोणों का योग 180 होगा, ठीक है। और आमने सामने की भुजाएं समांतर और चारों भुजाएं बराबर, क्योंकि समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज की एक कंडीशन आपको और भी पता होनी चाहिए, वो क्या होती है कि इनके जो विकर्ण होते हैं, जो इनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो बना लेते हैं, एक ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया, 90 डिग्री पर बराबर बराबर भागों में कट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये लंबाई a है तो ये भी लंबाई a हो जाएगी, ये लंबाई अगर b है तो ये भी लंबाई b हो जाएगी, और इसकी भुजा अगर x है, इस चतुर्भुज की भुजा अगर x है तो किसी भी, अगर हम इसको देखें, किसी भी समकोण त्रिभुज को ले लें तो वहां से यही वैल्यू पता चलेगी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होगा ये इस x स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। जहां पे a क्या है, आधा, a क्या है पहला विकर्ण जिसका आधा भाग लिया गया, जैसे ABCD हमारा समचतुर्भुज है, तो a क्या है AC/2, b क्या है BD/2, है ना, और x क्या है इस समचतुर्भुज की भुजा। ये सारी चीजें पता हो गई। अब हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जो एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो हमें विकर्ण अभी एक पता है, एक नहीं पता है। तो अगर इस वाले इक्वेशन का हम लोग यूज करें, इस इक्वेशन का अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहां से कह सकते हैं a की वैल्यू क्या है, तो पूरा विकर्ण है 13, ठीक है, सॉरी पूरा विकर्ण है 24, तो आधा कितना हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस b स्क्वायर बराबर x यानी कि समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 दे रखी, तो 13 के स्क्वायर 169, तो यहां से अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू देखें तो 25 हो जाएगी और b की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो पूरा b अगर 5 है तो पूरा bd कितना हो जाएगा, bd हो जाएगा 10, bd की लंबाई हो जाएगी 10, AC हमारा है 24, ठीक है, और
दोनों विकर्ण हमें पता होगा, जब दोनों विकर्ण पता होगा तो एरिया भी पता हो जाएगा। जल्दी से एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, एक विकर्ण है 24 और एक विकर्ण है 10, तो 240 का आधा 120। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 संख्याएं हैं जिनका औसत 77 है। पहली 14 का औसत 74 है। अंतिम 15 का औसत 84 है। अगर 14वीं संख्या हटा दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहां देखो, सारी संख्याओं का औसत तो 77 था। ये लोग जब 14 निकले तो कितना लेके निकले, 74। अपना कितना छोड़ गए, 74 लेके अपना 3 छोड़ गए, यानी ये लोग टोटल 42 छोड़ के चले गए। और जब ये लास्ट के 15 जब निकले था तो इनका 77, लेकिन ले कितना गए, 84। 7 ज्यादा ले गए, यानी 15 से 105 ज्यादा ले गए। ठीक है, तो टोटल ये लोग कितना ज्यादा लेके चले गए, तो 3 और 6, 63 ज्यादा लेके चले गए। ठीक है, तो 63 ज्यादा लेके चले गए। तो अगर हम देखें, जो अब 27 लोग बचे हैं उनका एवरेज क्या होगा, तो जो 27 लोग बचे हैं उनका एवरेज क्या होगा, 77 और माइनस ये जो 63 है, ये 27 लोगों में बराबर बराबर बट जाएगा। ठीक है, तो 77 और माइनस, अगर इसको देखें तो 27 गुना 54, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग। तो 77 माइनस 2 76, और यहाँ पॉइंट समथिंग होगा तो 74 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 74 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो हम मतलब जो इक्वेशन दिया यहाँ पे इक्वल करके कुछ नहीं दिया है, यानी कि हम थीटा कुछ भी रख सकते हैं, 0 से 90 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लोग सीधा 30 पुट कर देते हैं, 30 पुट कर दे या सीधा 45 ही लिख दे। ठीक है, चलो 45 लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं। आप चाहें तो 30 ले लें, कुछ भी ले लें, आप फ्री है। ठीक है, तो जब 45 डिग्री थीटा की वैल्यू हो जाएगी तो कॉसेक 45 यानी √2 अपॉन में कॉसेक 45 √2 -1 और प्लस √2 अपॉन √2 + 1 और माइनस tan 45 का स्क्वायर यानी 1। तो ये हमारा हो गया 2 + √2, एलसीएम ले लेंगे, नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 यानी कि 2 - 1 1 हो जाएगा, और प्लस नीचे हो गया 1 और ये हो जाएगा 2 - √2। ठीक है, ये कट गया, 2 2 4, तो 4 - 1 यानी कि 3। ठीक है, अब इन इक्वेशन को देख लो, जहाँ पे 45 रखने पे 3 हमें मिल जाए। तो सेक स्क्वायर थीटा + 1, 45 रखेंगे तो सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर यानी कि 2 + 1 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 3 आ रहा है, बाकी देख लेते हैं। अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ 3 नहीं मिलेगा, यहाँ भी 3 नहीं मिलेगा, यहाँ भी 3 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, 18 क्वेश्चन, ये भी आप लोगों के लिए काफी आसान क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या देखना, सबसे पहले देखना क्या कहीं पे कोई ऐसी एंगल की वैल्यू है जो हमें पता है, तो हाँ है, कौन सी, 45। तो 45 डिग्री वो एंगल है जो हमें पता है। 45 डिग्री वो एंगल है जो हमें पता है। इसके बाद 65 और 25 मिलके होता है 90, 55 और 35 मिलके होता है 90। ठीक है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कॉट 65 को हम tan 25 लिख देंगे और कॉट 55 को हम लोग tan 35 लिख देंगे। तो इस तरह से ये कॉट और tan आपस में कट जाएंगे और कॉट 45 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन। ये DI आ गई। दी गई तालिका किसी शहर के विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या का जिलावार आंकड़ा दर्शाती। ठीक है, शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात, तो सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, सारे मेल जोड़ो सारे फीमेल जोड़ो, इनका रेशियो देखो। चलो देखते जल्दी जुड़ेगा कैसे। तो लास्ट में यूनिट डिजिट है 5। ठीक है, ये भी हम पुरुष जोड़ रहे हैं। 5 और 7 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 और 9 36, 16 10 26, 26 और 12 38, 38 और 11 49, 49 और 6 55, 55 और 3 58। रेशियो अब फीमेल हमारा 5 1 6 6 6 6 9 15 5 20। इसके बाद 7 5 12 12 13 14 14 14 और 8 22 22 22 5 27 27 2 29। फिर 23 और 26 हो गया 49,
49 और 15 64, 64 74, 74 और 8 82, 82 और 2 86। अब इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। 5 से कट करें, 10 और 14, क्या 15 से कटेगा? 8 से 14 और 9 23, नहीं कट रहा। 5 से काटे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एके 30, सॉरी 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। पाँच से काटे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 और 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। तो यहाँ से 5 एकम 5 3 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 1 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। अब किससे काटें तो 7 3 10 2 12 और 7 3 10 9 19, 19 3 से अगर कटता है तो 3 तिया 9 और इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 5 1 6, 6 5 11, 11 और 9 20, ठीक सही है। 7 5 12, 12 12 12 2 14, 14 8 22, 22 22 5 27, 27 2 29, फिर 23 और 26 हो गया हमारा 49, 49 और 15 64, 64 और 10 74, 74 और 8 82, 82 और 2 84 होगा, ये 84 होगा, ठीक है। तो इसको 5 एकम 5 और 3 बचा तो 5 छके 30, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40। अब 9 1 10 6 16, 16 और 8 24, 3 से कटेगा तो ये जाएगा 391 और यहाँ कटेंगे 3 5 15 3 18 30, ठीक है। तो 391 रेशियो 566, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, जब x को इन चार संख्याओं में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो ये समान अनुपात में हो जाती है। यानी कि अगर हम 19 माइनस एक्स और 28 माइनस एक्स का अनुपात करें तो ये 55 माइनस एक्स और 91 माइनस एक्स के अनुपात के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से किए जाते हैं। आप कर सकते हैं कैलकुलेशन करके भी, लेकिन आपको समय एग्जाम में बचाना तो सीधा आप इनमें से एक एक करके रखना शुरू करें, जहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो फिलहाल 7 रखते हैं, तो 19 माइनस 7 12 और 28 माइनस 7 21, तो बराबर में 55 माइनस 7 यानी कि 48 और 91 माइनस 7 यानी कि 84। तो 12 से कट कर दे तो ये आ गया, वो 4 से कट कर दे तो ये 12 और 21 आ गया, यानी कि समान अनुपात में होगा। तो अगर x की जगह 7 रख दिया जाए तो ये समान अनुपात में हो जाएंगे। नेक्स्ट, 20 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफ है इसका खेल होता है, सबसे पहले इस ऑफ को निपटाना है। तो 20 को डिवाइड करना है किससे, 5 इंटू 8 यानी 40 से, इंटू 9 में भाग करना है किससे, 6 से, और मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 3 यानी कि 3 से, माइनस 10 में डिवाइड करना है किससे, 2 ऑफ 20 यानी कि 40 से, ठीक है। काफी लोग 10/2 यानी 20 करेंगे, 20 का 20 गुना यानी 400 कर देंगे, तो जो कि गलत है। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है, इंटू 1/2 इंटू ये हमारा हो जाएगा 9 तिया 27, 27 यानी कि 18/27 में क्या करें तो 9/2 यानी कि 4.5, ये हो गया 4.5, माइनस 10/4 यानी 1/4, ठीक है। 1 मिनट, 5 अट्ठे 40 सही है, 9 डिवाइडेड बाई 6 और 6 माइनस 3 यानी 3, तो 9 तिया 27/6 सही है, और माइनस 10/4 1/4 ये भी सही है। एक मिनट, चलो 1/2 इंटू ये हमारा हो गया 9/2 माइनस 1/4, तो ये हो गया 9/4 और माइनस 1/4 यानी कि 8/4, और 8/4 का मतलब 2।
ठीक है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कई सारे लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, यानी बी अगर 100 रुपए कमाता है तो ए 145 कमाता है। सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, तो ए और बी का योगफल कितना हो गया? 245। 245 से 60% कम, यानी कि 245 का 40%। 40% मतलब होता है 2/5। 5 से इसको काटा तो 5 होके 20 और 5 9 45, यानी कि सी कितना कमा रहा है? 98। इसके बाद डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। अगर सी 5 रुपए कमाता है तो ये 6। ठीक है, 5 की वैल्यू 98, यानी एक की वैल्यू कितनी? 5 एकम 5 और 4, 5 9 45 और 5 छके 30। ठीक है, तो इसको कट कर दे तो 6 चरंग 36 और 6 9 54, 54 और 3 57 और 6 कम 6 5 11, 117.6 कमा रहा है। इसके बाद कहा गया है कि बी और डी की आय के बीच का अंतर कुछ है, बी और डी यानी बी माइनस डी, तो 17.6 की वैल्यू हमको दे रखी है। 17.6 की वैल्यू जो है वो 13,200 रुपए है। तो हमसे पूछा है सी की आय यानी कि 98 की वैल्यू क्या है। 98 की वैल्यू क्या होगी? तो 13,200 डिवाइडेड बाई 17.6 इंटू 98। ठीक है, डेसिमल हटाया, ऊपर 2 जीरो, 11 से इसको कट करें तो 12 हो जाएगा, 12,000 और बट्टे इसको कट करें तो 16 आएगा। इसके बाद यहाँ से 16 कट करें तो 16 सत्ते 112, 8 16 पंचे 80, तो 750 इंटू 98। ठीक है, 750 दूना 1500, 15 इंटू 49 करेंगे तो 15 नमे 135 और 15 चौके 60 और 13 73 और 2 जीरो, तो 73,500, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या कहा गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 है और 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 16/15 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर x प्लस वाई नीचे xy और बराबर में 16/15। तो यहाँ से हम xy की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? xy इंटू 15/16। ठीक है, तो x प्लस वाई यानी कि 4 इंटू 15/16, तो ये हो गया 15/4। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy और x माइनस वो x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई मतलब 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू एक्स वाई यानी 15/4 और x प्लस वाई यानी कि 4, 4 से 4 घटा तो 64 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 19 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि का एक सही 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखो कहा गया है कि ब्याज की जो गणना होती है वो 5-5 महीनों में होती है, 5-5 मंथ में होती है। ठीक है, और वार्षिक ब्याज की दर है 15%, यानी 12 महीने के लिए जो दर है वो 15% है। तो एक महीने के लिए दर क्या होगी? 15/12 और 5 महीने के लिए दर क्या होगी? 15/12 इंटू 5। ठीक है, यानी 25/4% कह सकते हैं। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/4 इंटू 1/100 लिख देंगे, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/16। ठीक है, अब देखो एक सही 1/4 वर्ष का मतलब हो गया 12 महीना प्लस 1/4 यानी कि 3 महीना, टोटल 15 मंथ। ठीक है, और 15 मंथ में 5-5 मंथ के कितने जोड़े होंगे? तो 3। कुल मिला के क्वेश्चन बन गया कि दर है हमारी 25/4% और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो एक साल में 16 रुपए मिल जाते हैं 17, दूसरे साल फिर 16 बन जाएंगे 17 और तीसरी बार फिर बन जाएंगे 16 रुपए 17, तो टोटल क्या होगा? 16 16 16 यानी 16 का क्यूब। ठीक है, 16 का क्यूब किसको किसको आता है? 16 का क्यूब, रेज योर हैंड एंड कमेंट इन द कमेंट कॉलम। 16 का क्यूब
आप टैलेंटेड लोग हैं, आपको 16 का क्यूब आना ही चाहिए, ठीक है। चलो 17 का क्यूब क्या होगा, तो 7 7 7, यानी कि लास्ट में आएगा 3 और 1 49, ठीक है। 16 का क्यूब लास्ट में तो आ जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद 9 और 40। अब यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 6 और 7 13 और 9 और 2 11, ठीक है, और 8, ठीक है। 817 का अंतर है। देखो हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 4096, इनके हिसाब से कितना है 8192, यानी लगभग इसका 2 गुना। तो ब्याज क्या होगा 817 का 2 गुना, ठीक है। 817 का 2 गुना यानी कि 1634 रुपए। नेक्स्ट है 8x प्लस वाई का होल क्यूब। ये भी अच्छा क्वेश्चन। 8 इसको लिख देते हैं 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 5y माइनस एक्स और आगे जो भी है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर और प्लस का cxy, ठीक है। चलो देखो अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो आगे a माइनस बी लिखा है। अगले ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से देखो अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर कर देते हो 3 का स्क्वायर करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 15, a की वैल्यू हो गई 15। फिर ऐसे हम b का देखेंगे, b का क्या होगा, तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3, तो b की वैल्यू भी हो गई 15। इसके बाद c देखेंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का 2 गुना 4, 3, 3 का 2 गुना 6, 6 और 4 10, यानी c की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। हमसे पूछा है कि a प्लस बी और माइनस सी, ठीक है, ये माइनस का 10 होगा, सॉरी, जो साइन होता है यहाँ पे उसका उल्टा, ठीक है। तो 15 15, एक मिनट देखते हैं, 2 9 माइनस 2y 2xy 4 हो जाएगा, और अच्छा हाँ 4 और 6, टू एक्स वाई और तो ये हमारा आएगा 6, 2xy 3, उसके बाद मल्टीप्लाई को, तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6। कैसे निकालेंगे, तो पहला तो आएगा 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर से हमारा निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा हमारा 2 दूना 4xy, ठीक है। इसके बाद 3x माइनस वाई के होल स्क्वायर से निकलेगा, तो यहाँ से हमारा निकलेगा माइनस का 3 दूना 6xy। इसके बाद कहाँ से आएगा 2 3 6, ठीक है, 2 3 6xy और ठीक है 6xy वहाँ से आएगा, तो टोटली हमारा 6xy आ जाएगा। नेक्स्ट तो 15 15 30 माइनस 6 30 प्लस क्या पूछा है, 15 15 30 और माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 15 15 30 और 6 36 36। कुल मिला के नहीं समझ में आ रहा, सीधा सिंपल सा तरीका है, वो क्या है, सीधा सिंपल सा तरीका है वो ये है। देखो सिंपल सा हम लोग लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, और बराबर में क्या आएगा, तो a माइनस बी, यानी पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में क्या होता है, तो अगले ब्रैकेट में होता है हमारा a स्क्वायर यानी 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर
और प्लस का 3xy, ठीक है, यानी 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर यानी 15x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9, तो 9 4 13, सॉरी 4x स्क्वायर यहाँ से, 3x स्क्वायर 3 3 9x स्क्वायर वहाँ से, तो 9 और 4 यहाँ से निकलेगा 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर और 4 दूना 8xy और 3 3 9 दूना माइनस का 18xy, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x का 3x में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, फिर 2y का 3y में होगा तो ये हमारा हो जाएगा 6y स्क्वायर, लेकिन माइनस का 6y स्क्वायर। इसके बाद 2x का 3y में होगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा माइनस का 6xy, ठीक है, और प्लस का 6xy, तो कुल मिला के वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो 13 और 6 18x स्क्वायर, 13 माइनस 6 यानी कि 7y स्क्वायर और 8 माइनस, तो ये 10xy, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ a प्लस बी माइनस सी कितना होगा, ठीक है। a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 18 है, b का मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 7 है, और c का मतलब cxy 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के 25 क्वेश्चन ये खत्म होते हैं, कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने 13 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।